नमस्कार, मेरा नाम अशोक शेरा है और आप द खटक देख रहे हैं। हमारे आथोनी संसद की यात्रा बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में है। इस लोकसभा से क्षेत्र से तैयारी कर रहे पूर्व डीजीपी सांगाराम जांगीर अभी हमारे साथ हैं और अभी हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक बात बताई है कि यहां पर एक कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं। यहां की जो प्रतिभाएं हैं और विशेषकर खेल के क्षेत्र में जो प्रतिभाएं आगे बढ़ रही हैं, आगे आ रही हैं, उनको कैसे प्रोत्साहित करें, उनको कैसे आगे लाएं। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में जाकर के लोगों से मिलें और एक अपने फोन नंबर भी जारी किए हैं और यह कहा है कि भाई अगर आपको कोई समस्याएं हैं तो हमें इस फोन नंबर के माध्यम से बताएं ताकि हम उन समस्याओं को समाधान करने में सहयोग कर सकें। वर्तमान में लोकसभा की दावेदारी कर रहे हैं। इस क्षेत्र के प्रबल दावेदारों में इनका नाम आता है। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये थार उत्थान यात्रा क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये शुरू करना की सोचियां? नमस्कार। सबसे पहले आपको दी खटक जो आपने ये लॉन्च किया है नया चैनल, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई आपको धन्यवाद और सर। मेरी शुभकामनाएँ। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो थार उत्थान यात्रा जो हम कर रहे हैं, जिसको मैं 18 तारीख से शुरू कर रहा हूँ। इसका ये क्या है, इसका क्या मकसद है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए कि थार जो को है, अपनो एरिया काफ़ी बैकवर्ड एरिया है। थारो एरिया मतलब जो अपने लोकसभा क्षेत्र में आ रह्यो है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से हम कया करो और उगे में बालोतरा बाड़मेर दो पूरे जिले और जैसलमेर का आधा जिला मतलब एक जैसलमेर विधानसभा है। ये जो को एरिया है थार रो काफ़ी पिछड़ो एरिया है। सीधा ही बोल दो, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा। हाँ बाड़मेर, हाँ यस, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र जो है ये क्षेत्र में ये थार एरिया है। ये थार एरिया काफ़ी पिछड़ो है। अब मैं क्यों पिछड़ो है, क्या पिछड़ापन है, पहले तो ये समझा कि है क्या पिछड़ापन, फिर वह पिछड़ापन ना ठीक होकर करना, कोकर उत्थान करना, विकास करना। तो मैं कोई यात्रा नहीं, थार उत्थान यात्रा कहता हूँ क्योंकि थारो एरिया है तो यार विकास करने वास्ते कह रहा हूँ, तो कहीं भी नाम रखना। ये जो है मैं 18 तारीख से शुरू कर रहा हूँ। 18 तारीख से पहले विधानसभा वार करेंगे। तो ये क्या है इसके बारे में पहले बताता हूँ। देखिए ऐसा है कि आप दो आंकड़ा देखो, एक तो शिक्षा का आंकड़ा, एक रोजगार का। कोई भी देश है या कोई भी एरिया है अगर विकास है या नहीं है, ये मैं दो चीज़ा मायने रखा करें कि शिक्षा और रोजगार। शिक्षा के कारण रोजगार मिलता है और रोजगार के कारण ही लोगों का उत्थान होता है, विकास होता है। तो ये जुड़े हुए चीज़ है। शिक्षा नहीं तो रोजगार भी नहीं। यस। तो अब शिक्षा के मामले में राजस्थान जो को है नीचा तीसरे नंबर में आया है पूरे इंडिया में, नीचा तीसरे नंबर में है। अच्छा। जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उगे में राजस्थान तीसरे नंबर पर था नीचा। और 2017 में मोदी साहब ने जब एनएसओ से जो करवाई थी इसकी जो गणना करवाई थी तब भी राजस्थान तीसरे नंबर पे नीचे से। अब जो ये इतना नीचे होना शिक्षा के मामले में, यानी कि जो पुरुष है सिर्फ 80% है पढ़े लिखे और महिला जो है वो सिर्फ 57%, 57%, बहुत कम है। शिक्षा शिक्षा का जो स्टैंडर्ड बहुत कम है। अब ये क्यों है? इतनी सारी स्कीमें हैं, भारत सरकार ने, मोदी साहब ने इतनी सारी स्कीमें महिलाओं के लिए की है। इतनी स्कीमों के बावजूद भी अपने शिक्षा और इस तरह से कम क्यों है? तो दूसरा जो है रोजगार है, रोजगार के लेवल में पर अगर जाओ तो और भी दुखी बात है। राजस्थान जो का नीचा दूसरे नंबर में था, उससे भी एक स्टेप नीचे। नीचे न। तो अब ये रोजगार जब तो कम है तो शिक्षा भी कम, रोजगार भी कम, और रोजगार कम तो उत्थान भी कम, विकास कम, और उसके कारण फिर गरीबी, पिछड़ा पर सब होते हैं, सारा एक साथ चलता है। तो इसलिए अब इसको कहीं पे ब्रेक करना है, तो इसको सभी को समझना है। ये इतनी सारी स्कीमों, मोदी साहब री स्कीम और बावजूद भी ये क्यों रह रही है? इतनी सारी स्कीम लागे कि ये रोजगार रही, इतनी सारी शिक्षा रही, इतनी सारी जो है महिला और उत्थान रही, उगर बावजूद भी ये क्यों हो रहे हो है? तो उसके लिए जो है मैं ये सारी यात्रा करके ये मैं समझूंगा। अभी जो है अभी मोदी साहब रे आदेश रहे साहब पूरे राज्य में
जो को विकास यात्रा चली थी, जो पूरे हर एक विधानसभा में अलग अलग से जो विकास यात्रा चली थी, उसमें जो कई सारी जो है समस्याएं प्रशासन को बताई गई, प्रशासन ने उनका हल भी किया, उसके बाद में फॉलोअप भी हुआ। उसको भी मैं देखता हूँ कि कितना काम हुआ है और कई जगह नहीं हुआ तो वो जगह और की कर सका। तो ये एक जो है एक एक जगह पे जाएंगे और वो में कि मैं पहला उन लोगों ने अनाउंस कर रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यमों और प्रेस आज फलानी जगह आज हुआ, हाँ जी, आज आ रहा हूँ, काले आज जा रहा हूँ, हुआरे हुआ जाऊँगा, हुआरे पर हुआ जाऊँगा। तो हुआ जाऊँ दे जो उदाहरण में 18 तारीख को हूँ सिवाना विधानसभा में जा रहा हूँ। तो सिवाना विधानसभा में उगे हूँ पहल मोरी टीम हो जाए, एक एक गांव में कई कई गांव में जाऊँ, उन गांव में जाए सर्वे करे, पूरा देखे की प्रॉब्लम है, स्कूलों का है, महिलाओं की प्रॉब्लम है, हैंग जाए देखे पा उगे जगह पास हूँ जाए वो जगह लोगों में मरी। तो वो लोगों से सभी से मिलने से एक पता चलेगा कि सारी समस्या क्या है और कैसे इसका हो। संग्राम जी, कई यात्राएं निकली यहाँ। जब चुनाव आते हैं, यहाँ के लोग हैं, उनका कहना है कि यात्राएं तो खूब निकालते हैं, चुनावी समय में नेता आ जाते हैं, यात्राएं निकालते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका समाधान होता नहीं है। तो क्या संग्राम जी, क्योंकि पहले आपने थार दौड़ करवाई, अब थार उत्थान यात्रा कर रहे, विशेष स्नेह आपका थार से है, तो क्या कुछ अलग कर रहे हैं जिससे उनकी समस्याएं जो हैं वो सही जगह पर पहुंचे और उसका समाधान हो सके? देखो, थार की दौड़ जो है वो तो वन टाइम इवेंट थी, एक तरफ एक ही इवेंट थी, एक टाइम हुई, उसके साथ खत्म हो गई। लेकिन उगर जो को मैसेज युवाओं तक पहुंचाया गया, वो मैसेज बाद में चला। ये जो यात्रा है, ये यात्रा में ये क्या कि जानकारी की यात्रा है, ये सॉल्यूशन की यात्रा नहीं है। अवेयरनेस, लोगों को समझाएंगे भाई कैसे आप कर समझाएंगे भी समस्या का और समाधान मेरी क्या। मेरी अपनी जानकारी के लिए भी हाँ। मैं खुद जानना भी चाहूँगा और लोगों को बताना भी चाहूँगा कि साहब इतनी सारी स्कीम थे, आप यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो ये स्कीम वाला। तो और मैं खुद जानना चाहूँगा उसमें कि ये जो है इसको क्या क्या समस्या है, इसको कैसे सॉल्यूशन निकाला फिर जाए। संग्राम जी एमपी बनते हैं तो उन समस्याओं का समाधान कर। देखिए, अगर मौका मिल गया तो उसमें ज़रूर ये सारी मेरी लिस्ट होगी। मैं पूरी वेबसाइट में लिस्ट रखा हूँ कि ये कौन कौन सी समस्याएं कहाँ कहाँ पे है, एक एक जगह के लेकर के उसकी लिस्ट बनाएंगे। वो लिस्ट पूरी समस्या जो है हमारी वेबसाइट पे रखेंगे, सभी लोग देखेंगे, उसमें कोई मिस तो नहीं होगी है, तो ये रखा जाएगा। अच्छा, थार उत्थान यात्रा के बाद अगर आप व्यक्तिगत बातें करें तो लोकसभा की तैयारी कैसी चल रही है सर? देखिए कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एवरेज जो है एक दिन में करीब 700 से 800 किलोमीटर यात्रा करता हूँ रोज प्रतिदिन? प्रतिदिन 700 से 800 किलोमीटर हमारी यात्रा हुआ है और कोई फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करा। जहाँ भी जाते हैं लोगों में मिलते हैं, लोगों और पता करूँगा कि हमारी समस्याएं हैं और बहुत सारी जानकारी मिलती है। उसमें जो है मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि कहीं भी जो एक अंग्रेजी में एक कहावत है, अंग्रेजी में एक किताब है, 1 मिनट मैनेजर, ये किताब है। वो एक चैप्टर है, वो चैप्टर नाम की है, इफ़ यू एक्सपेक्ट मोर यू शुड इंस्पेक्ट मोर। समझ गए कि अगर आप ना जी ज़्यादा आप उम्मीद है, ज़्यादा कहीं करना चाहो तो आप ना ज़्यादा इंस्पेक्शन करना चाहिए, जानना चाहिए वो जगह, जाए देखना। इफ़ यू एक्सपेक्ट मोर यू शुड इंस्पेक्ट मोर। तो अपनी एक्सपेक्टेशन है कि कहीं चीज़ करना है तो अपन खुद जाए देखना पड़े, उसका कोई विकल्प नहीं है। ये एक ही उम्र जगह में बैठ हैंग की कर मैनेज करो साहब, इतनी उम्र है, लगातार दौड़ भाग में सोशल मीडिया में देखा दिन हैंग लोगों के बीच। देखो साहब, उम्र का यूँ है कि स्वास्थ्य अगर ढंग से मोर पुलिस में मैं दौड़ भाग करता रहा हूँ, स्वास्थ्य मैंने ध्यान रखा कराऊँ मेरा, अभी भी रख रहे हैं। कितना बजे उठो साहब सुबह? नहीं, उठने में तो देखो इसके ऊपर डिपेंड करता है, रात रखते बजे हुई रहा हूँ, लेट हुई रहा हूँ तो लेट उठा हूँ। पहले जैसे ये इतनी दौड़ भाग में नहीं थी तो टाइम सेट था कि 10:30 बजे हुई रहे, सुबह 6 बजे उठ जाता, दौड़ भाग करता, हैंग एक्सरसाइज भी करता। अब थोड़ा सा लोगों के साथ ज़्यादा घुले मिले तो ये थोड़ा सा इस तरह से शेड्यूल थोड़ी सी अनसर्टन रहती, कई बार रात 1 बजे भी आऊँ, कभी 1:30 भी बज जावे, तो वो सब एडजस्ट करना पड़ता। अच्छा, डीजीपी रहा तमिलनाडु रा, बहुत बड़े पद में थे, बहुत बड़े लोगों बेला उठनो बैठनो भी तो जो भी थोन देखो कदे कदे थोरो खेजड़ी माथे हौंक ले तोरा वीडियो कदे के हैंग वो काम गाँव रा पूरा पूरा कर रहे हो। सब यूँ है। अब देख, मैं आपने एक चीज़ बता रहा हूँ कि ए जो को खेजड़ी लेना रो या पखाल लाना रो, ए जो को काम करो नहीं, ए नहीं है कि हूँ खेजड़ी लेने हासोने के रोज हूँ मार बकरी हूँ ही चराऊँ, एड़ी बात नहीं है। ये रो खास चीज़ है, ये लारे हूँ एक मैसेज देना था। मैं यहाँ शुरू नहीं किया, यहाँ मत समझे कोई लोग के भाई हाँ वो पॉलिटिक्स में आया तो लोगों ने बताना नहीं कर रहा ये है। पहला भी थारो आए थे बिल्कुल। मैं आज से ये तो जब से नौकरी लगी है ना, तब से मैं यही काम वापस रिपीट कर रहा हूँ रोज।
जब भी आता हूँ यहाँ पे तो पहल जो पड़ता खेजड़ी हमारे चढ़ता पखा लाता हल खड़ता हमें हुआ हमें जो हल है तो हम तो हल बहुत कम लोगों जगह जगह बाकी तो सब ट्रैक्टर हल खड़ रहा है पखा लो गायब हो गया है ज़्यादातर लोगों जगहों तो खेजड़ी हमारा हमें भी चढ़ो क्योंकि घुना है तो चढ़ना खेत में तो मैं क्या है कि इसके थ्रू एक युवाओं को और खास करके पढ़े लिखे युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ मेरा पर्पज आप समझिए कि मैं इतने साल घर आऊँ तो मैं हमेशा तेटा और पोतिया रखता था आज नहीं आज से 20 साल भी 30 तब मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी राजनीति में आऊँगा कभी सोचा भी नहीं था और ये जो मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि एक मैसेज दूँ पढ़े लिखे लोगों ना एक मैसेज कि थे कितना भी मोटा जाओ पढ़ा लिखा हो या बोले उद्यमी हो आप कहीं भी मोटा भी जाओ तो आप धरातल तो नहीं पहुँचना आप रे जो को है वही जो ये आप रे घर री धरती याद रखनी मैं ये तो उठ्या हूँ पासा जो को है एक सिंपलिसिटी साधारणता रखनी आप रे अच्छा लोग संगाराम जी ये भी कह रहे हैं कि भी संगाराम जी तो इतना बड़ा अधिकारी रहा सब कुछ भगवान री मेहरबानी है कोई चीज की कमी को नहीं है तो राजनीति में की कराया क्यों हालांकि जगह तो राजनीति में आने री शुरुआत की नहीं हो लोग हम जा रहे हैं और लोग स्नेह था हमारे प्रति बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं एक क्लियर करना चाहो कि लोगों ने भाई मैं मारो राजनीति में आने का कारण ये है हूँ ये वास्ते राजनीति में देखो ये होता है कि इस समाज में बड़े होकर के समाज मतलब ये बाड़मेर समाज है ये जैसलमेर समाज है ये समाज अपना जो समाज है यानी कि अपना थार समाज है ये समाज में बड़ा हुए मानो समाज मोटा किया और मानो नौकरी लगाई मैं नौकरी के दौरान थोड़ा बहुत जो भी मैं हो सकी मैं सेवा की हमें दोनों ने पासा समाज को वापस देने के लिए एक अपना जो एक कृत्य अपनी जो होती कृतज्ञता होती है ग्रेटिट्यूड होती है पासो समाज में देने वास्ते है तो अब लोगों की सेवा करना कोई नुकसान नहीं है कि हमें नौकरी में रिलीव हो गया भगवान की मेहरबानी है पेंशन भी जाओ हैंग सुविधा है बच्चा सेटल उड़ा है तो हमें अपन की करना चाहिए पास ही लोगों की हो सके तो सेवा कराओ उनकी नुकसान है उसमें कोई फायदा ही उसमें अच्छा ही लगता है सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है और सेवा जो होती है आप समझते हो सेवा और मतलब कि कोई भी चीज़ जो बिना स्वार्थ के किया जाए वो सेवा है अगर स्वार्थ तो ला रहे आप रे कहीं अगर वो आप रे गलत तो इंटेंशन है उगे में तो वो सेवा नहीं है फिर तो वो बिल्कुल ये अच्छा संग दूसरा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ साहब एक ये एक इसमें एक भी है मैं एक नंबर दिया होना 9655522220 सही है ना 96 555 22 22 0 ये नंबर दियो ये नंबर माथे लोग जो सार्वजनिक समस्याओं हैं ये लोकसभा क्षेत्र रहे वो सार्वजनिक समस्याओं ये नंबर माथे व्हाट्सएप माथे मना जरूर भेजे हो सके तो बोले फोटो खींच भी दे फोटो भी खींचे मैं सार्वजनिक समस्या की कहूँ कि मैं तो घूम रहे हो ना एरिया में जदे मैंने पता लग रहा है हमें आने की थार कि इसके लिए तो मैंने आपको महिला शिक्षा के लिए क्योंकि महिला शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई है अपने आप में। हाँ और खिलाड़ी प्रगति के लिए और युवा विकास के लिए युवा बहुत अनएम्प्लॉयड वगैरह इसमें देखा लेकिन जो अब जो घूमा नहीं है साथ साथ तो एक कई चीज़ें तो मेरे को पता चल रही है कि वो सार्वजनिक समस्याओं कई सारी सार्वजनिक समस्याएं एक तो व्यक्तिगत समस्याओं है अरे कह आप पर्सनल कोई प्रॉब्लम है कोई पारिवारिक कोई प्रॉब्लम है कोई आपसी कोई झगड़ा भी हो सके कोई अरे कई इश्यूज है लेकिन एक वो सार्वजनिक समस्याओं मतलब हैंग गाँव रही या शहर रही या एरिया रही कोई समस्या है जैसे उदाहरण बताऊँ अपना काले हूँ छोटन गयो तो छोटन में कुछ लोग ऐसे ही जाते रास्ते में रुका मिले हुआ ना भाई ये थी की समस्या सार्वजनिक समस्या तो मुझे 3 समस्या बताई हैंग लोगों बात की हैंग आगे रिपीट करे ये मतलब वो कॉमन है समस्या की समस्या पहली है कि छोटन में हॉस्पिटल जो को वो तो शहर में लेन बाहर निकालने लगा रहा है वो है के हिसाब तो आगो हॉस्पिटल नहीं ले जाओ वो जगह रखे तो मारे की जल्दी कोई इमरजेंसी है इसका इलाज भी जानो ठीक रहे ठीक है ये की है दूसरा जैसे है कि ऊपर जैसे पहाड़ बात है पहाड़ तो ऊपर है एकदम पहाड़ों जो को पानी आवा नहीं बरसात वादे वो जो को पानी वो तो शहर में फैलतो हुआ या फैले फंस जाए आगे वो नाड़ी में जावे वो तो कोई कैनाल की व्यवस्था नहीं है तो कैनाल होनी चाहिए एक सार्वजनिक समस्या है एक और बताई उन्होंने कि स्टेडियम नहीं है सब बच्चों रहे खेलने कूदने के लिए सभी के तो स्टेडियम नहीं है तो एक स्टेडियम पे होना चाहिए ये जो है एक सार्वजनिक समस्या है इसी तरह से पास में से डॉग गाँव मत गया तो डॉग में की ऐसा डॉग में क्या कहते आप देखो वो जो पुली उगम पर जो नदी आवे या बरसात के टाइम में पूरी नदी हम फैल जावे कैनाल कहीं है को नहीं नदी फैल है ढोड़ियों में पानी जाओ रहेंगे तो एक साल भी बारिश है हाँ, इस तरह ये जैसे गांव की समस्या है जैसे डीएनपी की समस्या है बाड़मेर जैसलमेर की कॉमन डीएनपी की समस्या है जैसे कंपनियां हैं अब कंपनियां इतनी सारी कंपनियां हैं कोई वो सीएसआर फंड ढंग में खर्च नहीं कर रहा है
कोई धंधो नहीं दे रहा। अब युवा इतना पढ़ा लिखा लोग बैठा है, धंधो नहीं दे रहा है, वो जो भी काम दे रहा है बाहर लोगों दे रहा है। मैं पूछा भाई बाहर क्या, तो सारा लोग क्वालिफाइड नहीं है। अब क्वालिफाइड नहीं है तो आप सब क्वालिफाइड करो आप ना। अब जो रिफाइनरी आ रही है तो रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल रा पढ़े लिखे लोग आना चाहिए। अगर मारे क्वालिफाइड लोग दिए तो थे बालोतरा में या कोई गुटे कोई पेट्रोकेमिकल पचपदरा में कोई पेट्रोकेमिकल री कोई एक आप कॉलेज बना दो, इंजीनियरिंग कॉलेज बना दो, ताकि बच्चा वो पढ़े ना वो थी वहाँ नौकरी लग जाए और मोरे बच्चा नौकरी भी मिल जाए। तो इतने सारे जो फैक्ट्री आवड़ा है या इंडस्ट्री आवड़ा है वो जो है बाहर उन लोगों लगा इन कौन लाए तो माड़ा लोगों को है कौन फंसा तो मारे युवा जो कहते पढ़े लिखा उन्हें काबिल बनाओ। आप जो कहो काबिल बनाओ, काबिल बनाना मत दो। तो ये कोई कॉमन समस्या है। जैसे गोचर की समस्या है। अब गोचर आप देखिए कि जैसे हमारे लाखों बीघा जो लोग गोचर पड़ी है लेकिन गायों के चरने के लिए जगह नहीं है। ये क्यों है इसमें? अब जैसे इस तरह की मतलब ऐसे कई सारी समस्याएं जो है वो समस्याएं जो इस तरह से उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है, उसका हाँ समाधान किया जा सकता है। लेकिन वो पहले समस्याओं समझो, समस्याओं की है वो ना। अब जैसे किसानों की आप देखिए, एक ये सोचने की बात है, इंदिरा गांधी कैनाल जो आवड़ी है तो वो मोहनगढ़ या जो भी जिस एरिया तक आई, हम उगर बाद में अगर बाड़मेर तक या तक उगर विस्तार हो जावे तो पूरा जैसलमेर जिले ना, पूरा बाड़मेर जिले ना, आधे बाड़मेर जिले ना पीने रो पानी भी मिल जावे, खेती भी कर सके। तो कितनी जमीन आप पड़ी है, हैंग जमीन एकदम उपजाऊ है वो कर सके। या देखो आप नर्मदा नहर है, अगर वो नर्मदा नहर घोड़ा मालाड़ी थोड़ा एरिया में आड़ी वो पूरी बाइट तक आ सके या अपने या चोटन आधे एरिया तक या वहीं आ सके तो हैंग पूरा दोनों ही जिला हरा भरा हो जावे। और आज भी जो है अपने दोला जन्म जो जीरो हो रहा है वो इंडिया में हैंगो ज़्यादा जीरो हो रहा है पता, लेकिन जीरे मंडी ये है को नहीं। हम ये तो जीरो लेन अपन ऊँचा या केद के जाना पड़ा है तो क्यों नहीं एक मंडी बना सको। ये चीज़ जो एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये जो सार्वजनिक समस्या है, ये जो सार्वजनिक समस्या है ये ना बड़ा एक और समस्या जाओ। अब वो अफसोस होता है आजकल जो है ये दवाई और समस्या फैल रही है। बच्चों के कुछ बच्चे कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हैं, कुछ कॉलेजों में और इस तरह से पढ़े लिखे कॉलेजों को नहीं लेकिन फिर भी पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे हो जा रहे हैं। उनको सब बच्चों को कैसे समझाया जाए, कैसे उनको मतलब हाँ उस नशे उस वक्त नहीं जाना चाहिए। एक और भी है साहब, अब वो एक कानूनी समस्या जिसमें कोई ज़्यादा कुछ कर तो नहीं सकते लेकिन करने की एक गुंजाइश है जो कि लोकसभा उसके लिए कर सकती है। जैसे कि जो एक पहले सुप्रीम कोर्ट जो को है एक आदेश दियो कि जो को अब जो है महिलाएं और पुरुष सब इंडिपेंडेंट है, जो चाहे उसके साथ रहे। हम उगर वास्ते कि वो कई जगह गांव में ये प्रॉब्लम हो रही है साहब कि शादीशुदा महिला बच्चे भी है, बच्चों छोड़ महिला चली जाती कहीं और पे अपनी इच्छा से। अब सब उनको कैसे काउंसलिंग किया जाए या कानून में कुछ किया जाए, ये भी इसमें भी एक बहुत बड़ी एक इश्यू बहुत है, बड़ी समस्या है। बड़ी बड़ी समस्या। तो ये इस तरह की जो सामाजिक समस्या है इसको कैसे क्या क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, कई चीज़ें अपन डिस्कस करना चाहिए। एक और चीज़ बताऊं मैं आपको, जैसे अपने बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा तीनों जिलों से इतने सारे जो है पढ़ लिख करके लोग आईएएस आईपीएस आरएएस आरपीएस वगैरह कई सर्विसेज बने, इतना लोग बनोड़ा है। हुआ ना हूँ यहाँ रिक्वेस्ट करी कि भाई थे पासा आए मारे इतना जो युवा है अपने इतना हुआ ना क्योंकि ज़्यादातर ये तो बस पढ़े गया पर सेटल या तो जयपुर दिल्ली या बाहर जहाँ जहाँ भी कैडर बनाए हुए जगह सेटल हो जाए। तो हुआ ना भाई पासा वो तैयार है, सब आपने समाज में कोई न कोई मदद करना चाहे लेकिन अपनो एडो कोई मंच होना चाहिए। तो वो एक स्टेज बनाना चाहूँ ए जो थार उत्थान रो बाद में जो है एक एनजीओ एडो ऑर्गेनाइज बनाई थार उत्थान जो हमेशा लागू रहे उर अंडर में ये जो है ये विकास करने जो हैंगन अफसरों ने लाए और उन पास जो है उन युवाओं ने जो है गाइडेंस दिया। एक अफसर आके ऐसे गाइडेंस देना शुरू करे तो और भी कई सारे आईएएस आईपीएस बन सके ये तो युवा। तो ये भी मारो एक ये मुद्दा, हाँ ये भी मुद्दा। इसीलिए मैं युवा विकास कार्यक्रम में ऐसे कई सारे एक जो है जॉब काउंसलिंग मतलब कई कई जगह जॉब है कौकर जॉब लेना उन करना उरी काउंसलिंग आना वो भी करना चाहिए ये हाँ। खिलाड़ी प्रगति के लिए मारो लड़को एक्सपर्ट है खेला में तो उगर की खिलाड़ी उगर आप रैकेट भी है मद्रास में वगैरह। तो ये तरह खिलाड़ियों ने कौकर रहना में कहीं अडोप्ट किया या खिलाड़ियों ने स्पॉन्सर कर रहा हूँ। तो इस तरह से खिलाड़ियों ने लेन कौकर उमरो विकास कर सको। मैं यह सोच रहा हूँ कि बड़ा बड़ा टाउन जो है शहर है या गाँव जो टाउन है उन में कस्बों में उर गुड्डे कोई खेल री जो खेलों की व्यवस्था रहना कोई डेवलपमेंट होना चाहिए। तो वो कौकर करना
तो उसमें कई चीज़ें हम करेंगे, कई हम उसमें सभी का योगदान भी लेंगे, उस तरह से भी करना चाहते हैं। और महिलाओं का मैंने आपको कहा भी है ऐसे, ये इसके दौरान किया जाएगा। तो ये सब जो है सभी से निवेदन है कि हर एक गाँव की या एरिया री एड़ी जो को सार्वजनिक समस्या है, वो ये व्हाट्सएप नंबर सिर्फ सार्वजनिक व्यक्तिगत समस्या नहीं, सार्वजनिक समस्याएँ ये नंबर माथे व्हाट्सएप माथे ज़रूर भेजे ताकि उन्होंने पूरा इकट्ठा करे और वो मारे यात्रा रे दौरान वो है वो खुद देखी लोगों में बात करी। मारो खास पहलो फोकस जो है अगर मारो को ये मौका मिलता है तो पहलो ये रहेगा कि इसके ऊपर कि इन समस्या एक समस्या कैसे सॉर्ट आउट करना ताकि ये अगर एक हम एक पट्टी हम बना दो कि भाई ये पट्टी है ये समस्या एक है ये एरिया छोड़ने जाओ तो छोड़नी 1 2 3 4 ये समस्याएं हैं तो ये समझना को हाँ तो उसमें क्या कि हर एक चीज़ प्लानिंग अगर करो तो कर सको प्लान नहीं दौड़ भागो कोई समस्या होने चाहिए अच्छा, मौके वास्ते की बातचीत चल रही? मौका मतलब लोकसभा में मौको मिले आपने कोई मौको मिले तो वहाँ करेला कोई बातचीत चल रही ऊपर तक? नहीं वो तो सब देखो अपने अपने स्तर पे जहाँ जहाँ भी मौका होता है हम सब बात तो करते ही हैं क्यों नहीं बात करते हैं और मौका दिया तो जरूर काम करेंगे और नहीं तो पार्टी के लिए तो काम करते ही रहेंगे और जनता के यहाँ खास करके थार की जनता के लिए तो करते रहेंगे थार उत्थान बनाया तो ये तो चलता ही रहेगा ये बिल्कुल, ये पूर्व डीजीपी सांगाराम जांगीड़ हैं, जिन्होंने अपनी इस यात्रा को लेकर विस्तार से जानकारी दी है, साथ ही साथ राजनीति के बारे में भी बातचीत की। धन्यवाद।